Hello student, class 7th. We are going to start new chapter 6 more in Adobe Photoshop. इसके पहले बच्चों हमने Adobe Photoshop के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ रहे हैं more in Adobe Photoshop. मतलब Photoshop के अंदर हम अतिरिक्त और क्या चीजें सेट कर सकते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन. Recalling Photoshop, you use image at many places such as for displaying on a web page, creating advertisement, magazines, books and pamphlets etc. आपने बच्चों कई जगह पे पिक्चर्स देखी होगी, है ना. वेब पेज के ऊपर देखी होगी, एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने पिक्चर्स देखी है, मैगजीन्स में देखी है, पैम्पलेट्स में, है ना. ये सब फोटोशॉप के अंदर ये सारी पिक्चर्स होती हैं. यूजिंग इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू कैन रीटच इमेज टू इम्प्रूव दैट क्वालिटी एंड रिमूव इम्परफेक्शन इन दे. अब इस इमेजिंग में क्या कर सकते हो बच्चों, इस इमेज मतलब इस पिक्चर्स के अंदर क्या करते हो आप, बहुत से जो है उसमें क्वालिटीज में, और इसको जो बहुत जो सुंदर बनाना चाहते हो तो आप रिमूव करके उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो. एडोब फोटोशॉप एज यू नो, आप एडोब फोटोशॉप को अच्छे से जानते हो, इज अ पावरफुल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड मॉडिफाई इमेज फॉर वेरियस पर्पज. एडोब फोटोशॉप के अंदर जो है हम जो है क्रिएट करते हुए इस इमेजेस में बहुत से जो है चेंजेस कर सकते हैं. लेटर डिस्कस वेरियस टूल्स एडोब फोटोशॉप. अब एडोब फोटोशॉप के अंदर कितने टाइप्स के जो टूल्स होते हैं जिसके अंदर हम इमेजेस में चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट है आपका सिलेक्टिंग विथ मार्क्वी टूल्स, है ना. फर्स्ट टूल्स कौन सा पढ़ रहे हैं, मार्क्वी टूल्स पढ़ रहे हैं. मार्क्वी टूल्स आर यूज टू सिलेक्ट अ रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल एरिया ऑफ योर इमेज. मार्क्वी टूल्स का यूज किस में किया जाता है, आपका जो इमेज है वो रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल एरिया के लिए यूज किया जाता है. यू कैन मूव, डिलीट और स्टाइलिश द सिलेक्ट एरिया यूजिंग अदर फोटोशॉप कमांड्स. आप जो उसको स्टाइलिश बना सकते हो और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें तो उसको डिलीट कर सकते हो. ठीक है. अब इसका यूज किस टाइप से करोगे, जैसे कि इसमें बता रखा है रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल. अब रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल किस टाइप से आप यूज करोगे, तो स्टेप 1, click on the rectangular marquee tool. Step 2, click and drag diagonally inside the image window. ठीक है. इस टाइप से आपका ये जो विंडो दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर जो है टूल के द्वारा ये आपका इमेज सेट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपको जैसे कि इलेप्टिकल मार्क्वी टूल, इसका यूज कैसे किया जाएगा पिक्चर्स के अंदर. स्टेप 1, क्लिक एंड होल्ड रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल, बॉक्स विल अपीयर. स्टेप 2, इन द बॉक्स इन इलेप्टिकल मार्क्वी टूल. ठीक है ना. मार्क्वी टूल को यूज करोगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस देखो, इस वाले पिक्चर्स और इस वाले पिक्चर्स में आपको चेंजेस दिखेगा. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप 3, क्लिक द ड्रैग डायगोनली इनसाइड द इमेज विंडो. इसको माउस को ड्रॉ करते हुए हम इमेज के इनसाइड में लेंगे. यू कैन डिसलेक्टेड a selection by clicking on select in the menu bar and then click on deselected. ठीक है. जैसे आपने इमेज को सिलेक्ट कर दिया इलेप्टिकल बनाने के बाद उसको बाहर की तरफ डिसलेक्ट करोगे तो वो पहले वाली पोजीशन में आपका माउस आ जाएगा. ठीक है. अब ये सिलेक्टिंग विथ लॉसो टूल. अब लॉसो टूल का क्या यूज है, यू कैन क्रिएट ऑर्डरली शेप्ड सिलेक्शन विथ लॉसो टूल. ठीक है. ऑर्डरली शेप्ड लेने के लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे, लॉसो टूल यूज करोगी. देन यू कैन मूव, डिलीट और स्टाइलिश द सिलेक्ट एरिया यूजिंग द फोटोशॉप्स कमांड्स. Regular lasso tool. First step is click on the lasso tool. Step 2, click and drag with your cursor to make a selection. बच्चों ये मोर अपन जो मोर एडोशॉप के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो ये आपको प्रैक्टिकल क्लास में क्लियरली समझ में आएगा. जैसे ये इमेज से फ्लावर्स का बता रखा है तो अपन भी क्लिप आर्ट से लेते हुए पिक्चर्स को लेते हुए इसका प्रैक्टिकल करेंगे, है ना. Step 3, drag to the beginning point and release the mouse button to complete the selection. Next, अब ये polygonal lasso tool. Step first, click and hold lasso tool. A box will appear. Step 2, in the box select a polygonal
lasso tool. Step 3, click multiple times along the border of the area you would like to be selected, है ना. Step 4, to complete the selection click the starting point. अब है मैग्नेटिक लॉसो टूल. ये बच्चों सारे फोटोशॉप के अंदर सारे टूल्स यूज किए जा रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के अपन रीड कर रहे हैं, ठीक है. अब मैग्नेटिक लॉसो टूल इज यूज टू सिलेक्ट एलिमेंट्स ऑफ योर इमेज दैट यू हैव वेल डिफाइंड एजेस. अब इसकी एजेस आपको सेट करनी है इसके मैग्नेटिक लॉसो टूल के अकॉर्डिंग. स्टेप 1, क्लिक एंड होल्ड लॉसो टूल. बॉक्स विल अपीयर. आपके सामने बॉक्स जो अपीयर हो जाएगा. स्टेप 2, इन द बॉक्स सेलेक्ट magnetic lasso tool. Step 3, click on the edge of the elements you want to select to create the beginning anchor point. Next, step 4, drag your cursor along the edges of the elements. Magnetic lasso snap on to the edge of the elements as you drag. You can click to add anchor points as you go along to guide the lasso. Step 5, click on the beginning anchor point to the finish your selection. ठीक है, उसके बाद finish your selection पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है. इस टाइप से आपने इस टूल को यूज करते हुए इस टाइप का आपका वो इमेज जो है वो बनेगा, ठीक है. नेक्स्ट, selecting with magic wand tool. Group of similarly colored pixel can be selected with the use of magic wand tool. Step 1, click on the magic wand tool. Step 2, click on the area you want to select inside the image. Photoshop, select the pixel you clicked and any similarly colored pixel near it. ठीक है ना, जिस पिक्सल को आपको सेलेक्ट करना है तो वो पिक्सल नियरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका डिलीट सेलेक्ट पिक्सल. अब पिक्सल को आपको ये जो दिख रहे हैं इनको डिलीट करना है. प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट द सिलेक्टेड पिक्सल. द पिक्सल आर रिप्लेस्ड विद द बैकग्राउंड कलर. ठीक है, बैकग्राउंड कलर की तरफ आपके पिक्सल शो हो जाएंगे. नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका यूजिंग क्रॉप टूल. Crop tool can be used to change the size of an image. Step 1, click on the crop tool. Step 2, click and drag to select the area of the image you want to keep. Step 3, you can click and drag the side and corner handles to adjust the size of the cropping boundary. क्रॉपिंग का मतलब होता है ना साइड साइड में क्रॉप करके कितना आपको कट करना है, कितना सेट करना है ना. स्टेप 4, क्लिक ऑन द राइट बटन ऑफ प्रेस द एंटर की ऑन द कीबोर्ड. प्रेस एस्केप बटन ऑन द कीबोर्ड टू एग्जिट फ्रॉम द क्रॉपिंग प्रोसेस. ठीक, क्रॉपिंग प्रोसेस से आप इस तरीके से बाहर आ जाओगे. फोटोशॉप क्रॉप्स द इमेज डिलीटिंग द पिक्सल आउटसाइड द क्रॉपिंग बाउंड्री यूजिंग द स्लाइस टूल. द स्लाइस टूल अलाउ you to divide an image into smaller section which fit together like a jigsaw. But the straight edge तो इसकी straight रहेगी, but ये jigsaw जैसा शो होगा. The slice tool is located in the top section of the Photoshop toolbox. There are two types के tools होंगे, slice and slice select. Slice image are commonly used for web design work which sometimes require image to be broken up in this way. Second, using the slice and slice select tool. Step 1, select the slice tool in toolbox. Step 2, click and drag over the area you wish to make into a slice. Step 3, release the mouse button. Photoshop automatically creates the necessary a number of slices with the active slice highlighted. Step 4, using the slide select tool, you can move and resize slice by dragging inside a slice or by dragging the handles. अब ये measuring tools. Some measuring tools are explained below. First है आपका आई ड्रॉपर
tools. The eyedropper tool is used to pick up a color value from the canvas. eyedropper tools का जो यूज है वो कैनवास के ऊपर किया जाता है. दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल. यह बहुत ही जो है यूजफुल टूल्स है बिकॉज देयर विल बी मैनी times when you want to switch color while painting to a color already on your canvas and you do not want to go all the way through the color choose dialog. To use the eyedropper tool, follow the given step. अब eyedropper canvas के ऊपर आप कैसे किस टाइप से यूज करोगे. Step 1, select the eyedropper tool. Step 2, in the option bar, change the sample size of the eyedropper by choosing an option from the sample size menu. All layers, samples colors from all layers in the document. Current layer, sample color from the currently active layer. Color sample. Next, color sample tool allows you to view color value in defined spot in your image. Step 1, in the toolbox select the color sampler tool. Step 2, click on the image where you want to set first sampler. Sampler #1 appeared in black, show the current value in your color channel. Step 3, you can set up 4 color sample on your image. ठीक है ना, आपकी इमेज की में आप 4 टाइप के कलर को यूज कर सकते हो, सेट कर सकते हो. Step 4, sampler get saved in your image, so you can now color values in defined spot even after you reopen the image. Step 5, in the option bar Step 6, you can move samplers with color sampler tool to any other spot to read color values from. Step 7, to delete a sampler, either use context menu में जाके आप उसको डिलीट कर सकते हो, जैसे मेन्यू और Alt + Shift + क्लिक ऑन इट. तो ये जो सैम्पलर जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो डिलीट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों आपका रूलर टूल.